हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं नामदीप सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद नामदीप में। जैसा कि पता आपको अपना कक्षा 10 का चैप्टर 2 रियल नंबर या वास्तविक संख्याएं चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लास में एक्सरसाइज 2.3 की थी। तो आज जो अपनी क्लास रहने वाली है उसमें अपने करेंगे एक्सरसाइज 2.4। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अपनी प्रश्नावली 2.4 शुरू करने से पहले अपने को कुछ बातों का पता होना चाहिए, जिसमें पहले आता है परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो मैंने परिमेय संख्या आपको बताया था क्या होता है, जिसको अपने पूर्णांक बटा पूर्णांक के रूप में लिख सकते हैं। या मैंने कुछ इस तरह से बताया था पी बटा क्यू के रूप में, यानी कि यहाँ पी भी क्या था, पूर्णांक था, और क्यू भी क्या था, पूर्णांक था। यानी कि इस रूप में जो लिखी जाने वाली संख्याएं होती है वो कौन संख्या होती है, परिमेय संख्याएं होती है। और क्यू कभी भी क्या नहीं होता, जीरो नहीं होता। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको पता होगी। तो जो परिमेय संख्याओं का दशमलव पर प्रसार होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है शांत का और दूसरा होता है अशांत। अब शांत और अशांत कब होता है तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। तो जैसे मैंने लिखा 0.375 कोई संख्या लिखी, तो अगर मैं पूछूं जो ये दे रखा अपने को 0.375, ये शांत का है, शांत होगा या अशांत होगा, तो कैसे पता करेंगे अपने। अगर मैं 0.375 को लिखना चाहूँ तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 375 बटा में क्या लिख सकता हूँ, 1000 लिख सकता हूँ। यानी कि दशमलव को हटाऊंगा, बटा में क्या आएगा, 1000 आएगा। या मैंने कुछ इस तरह से लिखा 1.512। ये आपसे पूछूँ ये शांत होगा या अशांत होगा, तो इसको पता करने के लिए तो पहले दशमलव हटाएंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, 1512 बटा में कितना, 1000। तो अगर मैं पूछूं ये जो प्रसार है, जो ये अपने को 0.375 दे रखा है, ये शांत होगा या अशांत होगा, तो इसको पता करने के लिए तो मैंने इसको क्या लिखा, 375 बटा 1000 लिखा। अब मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, 375 बटा 1000 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। या इसकी बात करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1512 बटा में 10 की पावर कितना लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। यानी कि कोई भी प्रसार शांत होगा कब होगा, जब उसके हर में कोई 10 की घात आ रही होगी। हर में क्या आ रही होगी, 10 की कोई घात आ रही होगी, तो उस स्थिति में को जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। यानी कि कह सकते हैं 0.375 था तो इसको मैंने पी बटा क्यू के रूप में लिखा, तो क्या बना मेरे पास 375 बटा 1000 बना। 375 बटा 1000 बना, तो यानी कि बटा में 10 की कुछ घात आ रही है। इसमें भी मैंने देखा तो 10 की कुछ घात, तो यानी कि कहने का मतलब है बटा में जब भी कोई 10 की घात आ गई, जो उसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। यानी कि कह सकता हूँ मैं 0.375 का जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है। और 1.512 का प्रसार भी क्या है, शांत है। क्यों शांत है, क्योंकि बटा में क्या आ रहा है, 10 की कोई घात आ रही है। यहाँ इसको यूँ कहें 375 बटा में 10 को क्या लिख सकते हैं अपने, 2 गुणा 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 गुणा 5 क्या होता है, 10 होता है, और पावर कितनी है, 3 है। यहाँ इधर यूँ लिखना चाहिए तो इसको क्या लिखूंगा मैं, 1512 बटा में 2 गुणा 5 की पावर 3, कुछ इस तरह से लिखेंगे। यहाँ इसको आगे और हल करना चाहिए तो क्या लिखेंगे, 375 बटा में 2 की घात 3 और 5 की घात भी क्या आ जाएगा, 3। यानी कि 2 गुणा 5 की होल पावर 3 है, तो ये ना 2 की घात भी 3 है, इसका मतलब होता है 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी क्या, 3। या इसको लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, 1512 बटा में 2 की घात भी 3 और 5 की घात भी 3। यानी कि कोई भी प्रसार शांत कब होगा, जब उसमें हर में 2 और 5 के क्या आ रहे होंगे, गुणनखंड आ रहे होंगे। किस किस के, 2 और 5 के गुणनखंड आएंगे, तो उस स्थिति में जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। यहाँ पे अपने लिखा है या तो 10 की कोई घात होनी चाहिए, और 10 को मैंने लिख लिया 2 गुणा 5। तो यानी कि कोई भी प्रसार शांत कब होगा, परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है उसमें वो प्रसार शांत कब होगा, जब उसके जो हर में किसमें, अपने को पता है कोई भी संख्या कैसे होती है, भिन्न वाली संख्या होती है उसको क्या लिखते हैं, अंश बटा हर लिखते हैं। जब भी ये हर वाली संख्या या तो कोई 10 की घात वाली होगी, यहाँ 2 गुणा 5 यानी कि 2 का गुणनखंड भी उसमें और 5 का गुणनखंड भी हो, तो ऐसा प्रसार क्या कहलाएगा, शांत कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अब अपने बात करते हैं अशांत की। तो अशांत प्रसार कब होगा, जब जो हर वाली संख्या होगी, हर वाली संख्या कौन सी, कोई भी भिन्न अपने लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अंश बटा हर ही तो लिखते हैं। तो जो ये हर वाली संख्या होगी, तो जो हर वाली संख्या होगी उसमें 2 और 5 के क्या ना हो, 2 और 5 के गुणनखंड नहीं हो, तो उस स्थिति में वो जो संख्या का प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। जब हर में 2 और 5 के क्या होना, गुणनखंड नहीं हो। और शांत कब होगा, जब उसमें के हर में 2 और 5 के क्या होने चाहिए, गुणनखंड होने चाहिए, तो उस स्थिति में जो प्रसार शांत कहलाता है। और जब 2 और 5 गुणनखंड नहीं होंगे उस स्थिति में प्रसार क्या कहलाएगा, अशांत कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसको और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं।
तो आइए प्रसार शांत कब होगा उसको अच्छे से और समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है माना x बराबर p बटा क्यू एक ऐसी प्रीमियम संख्या है कि q के अभाज्य गुणनखंड, अब q क्या है, हर ही तो है, यानी कि हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो कैसे होंगे, 2 की घात m और गुणा 5 की घात n के रूप का है, जहाँ m और n कैसे है, ऋणेतर पूर्णांक है। अब ऋणेतर पूर्णांक का क्या मतलब होता है, धनात्मक पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर। यानी कि अगर कोई भी संख्या अपने को पता है पी में संख्या कैसी होती है, पी बटा क्यू के रूप होती है। यदि इस क्यू के गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे तो उस स्थिति में जो प्रसार होगा जो संख्या का वो कैसा होगा, शांत होगा। तो आइए उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मैंने लिखा 3/20 लिखा, तो मैं 20 के गुणनखंड लिखना चाहूँ तो जो है अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे, क्या वो 2 गुणा 5 होंगे। यहाँ इसको ऐसे लिखूँ 2 गुणा 2 की घात 2 गुणा में कितना 5। अब देखो इसमें देखो जो इसके अभाज्य गुणनखंड है जिसके किसके जो हर दे रखा है, अपने हर के आगे दे रखा था 20 दे रखा था, तो जो हर के अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आगे मेरे पास 2 की घात 2 गुणा 5, यानी कि 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, इस रूप का है। तो जो प्रसार होगा किसका, जो 3/20 का जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो हम बात करते हैं अपने 3/8 की, तो 3/8 के प्रसार की बात करूँ मैं तो कितना होगा 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 3/8 के अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, या 2 गुणा 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं 2 की घात 3 लिख सकता हूँ। अब देखो नीचे केवल और केवल 2 आ गया, यदि मेरे पास 5 और आ जाए गुणा में 5 की घात कुछ और आ जाए तो अपने कह देंगे जो उसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो 2 की घात 3 है तो मैंने क्या किया 5 की घात 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया और नीचे भी क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा इस संख्या को, यानी कि 5 की पावर 3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया और नीचे भी क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो अब इसके हर में देखेंगे तो जो हर के है अभाज्य गुणनखंड है क्या वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, n के रूप का है, तो 3/8 का जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। तो 3/8 का प्रसार कैसा आ गया, शांत। तो शांत का क्या मतलब होता है, यानी कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद वो शेषफल अपने पास क्या आ जाए 0 आ जाए तो उसको बोलते हैं प्रसार शांत होना। यानी कि 3 में अगर 8 का भाग लेंगे तो 0.375 तक ही जाएगा, यानी कि यहाँ पर आके भाग रुक जाएगा, तो ऐसा प्रसार क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो प्रसार शांत का क्या मतलब होता है, यानी कि दशमलव के बाद एक निश्चित संख्या के बाद जाकर भाग क्या हो जाए, रुक जाए, यानी यहाँ को यूँ कहें शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, यानी कि 3 में अगर 8 का भाग लगाएंगे तो 0.375 आएगा, इसके बाद अपने को शेषफल 0 मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, भाग समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा प्रसार क्या कहलाता है, शांत कहलाता है। तो आगे और उदाहरण की बात करते हैं, हमने जैसे लिखा 179/125, तो इसको क्या लिखता हूँ मैं 179/5 की घात क्या लिखता हूँ 3 लिखता हूँ। तो मैंने 125 को लिख क्या लिख लिया 5 की घात ही नहीं लिया, क्योंकि 125 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 होंगे, तो 5 की घात क्या हो गया 3 हो गया। अब मेरे को गुणा में 2 भी और मिल जाए, कि 5 तो है लेकिन मेरे को 2 और चाहिए, तो मैं 2 की घात 3 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दूंगा और नीचे भी क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो अब देखो नीचे देखो 2 की घात m और 5 की घात n का रूप बन रहा है, तो जो इसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, शांत होगा। प्रसार शांत होने का क्या मतलब है कि एक निश्चित संख्या के बाद शेषफल अपने को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, यानी कि भाग यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जब भाग समाप्त हो जाए तो वो उस प्रसार को बोलते हैं शांत प्रसार। जैसे इसमें था 3/20, तो 3 में अगर 20 का भाग लगाएंगे तो एक निश्चित संख्या के बाद क्या हो जाएगा, भाग समाप्त हो जाएगा। जैसे अपने भाग यहाँ पर लगा के देख लेते हैं, 3 में किसका भाग लगाना है 20 का भाग लगाना है, तो पॉइंट लगाऊंगा तो यहाँ पर क्या लगाऊंगा 0 लगाऊंगा, तो 20 से कम 20, तो मेरे पास कितना बचेगा 10, और दशमलव लगाए तो क्या लगाएंगे 0, तो कितना आ जाएगा 0.15, यानी कि जो 3/20 का प्रसार है 0.15। ये तो कैसे हुआ, अगर अपने भाग लगाकर भी बता सकते हैं भी जो प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो शांत तो जो अगर अपने भाग लगाने बैठेंगे तो ये जो प्रक्रिया होती है काफ़ी लंबी हो जाती है। जैसे 179 में 125 का भाग लगाना है तो 1.5 तो ये जो मेथड हो जाता है, यानी कि भाग लगाने वाला, जैसे 179 में मेरे को किसका भाग लगाना है 125 का भाग लगाना है, तो ये जो मेथड होता है या जो प्रक्रिया होती है लंबी हो जाती है। तो इस बिना भाग लगाए अपने कैसे बता सकते हैं कि ये जो प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। तो उसको जो हर होगा उसके अपने क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जो अभाज्य गुणनखंड है उसको अपने किस रूप में लिखेंगे, 2 की घात m और 5 की घात n। यदि इस रूप में बन रहा होगा तो प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यदि ऐसा नहीं बन रहा होगा तो प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो ये था शांत प्रसार के बारे में। तो आइए अब कुछ अशांत प्रसार को अपने उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए समझते हैं नेक्स्ट अपने। कह रहा है मानना x बराबर p/q कौन सा क्या एक प्रीमियम संख्या है। इस प्रकार है कि q के अभाज्य गुणनखंड, q यानी कि जो हर दे रखे अपने हर के अभाज्य गुणनखंड किस रूप के नहीं हो, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं हो, जहाँ m और n क्या ऋणेतर पूर्णांक। और ऋणेतर पूर्णांक मैंने बताया कौन से पूर्णांक को बोलते हैं, धनात्मक पूर्णांक को कहते हैं।
है तब x का जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत, या इसको क्या बोलते हैं, अवसानी भी कहते हैं। तो जैसे मैं उदाहरण की बात करूँ, लिखा मैंने 5/3, अगर 5 में 3 का भाग लेंगे तो 1.666, यानी कि ये भाग कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। जब भी भाग समाप्त नहीं होगा तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती, या कौन सी, अवसानी आवर्ती कहते हैं। जैसे 29 में 343 का भाग लेंगे तो 0.08454, यानी कि ये भाग कभी भी समाप्त नहीं होने वाला। जब भी ऐसी स्थिति है जब भी भाग समाप्त नहीं होने वाला, यानी कि दशमलव के बाद आगे शेष पल कभी भी अपने को शून्य नहीं मिले, या कहीं यूँ कहीं भाग कभी भी समाप्त नहीं होगा, तो उस स्थिति में जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। या यूँ कहीं जो उसका जो गुणनखंड है, जो हर के गुणनखंड है वो कैसे हो, 2 की घात m गुणा 5 के n के रूप के नहीं होंगे, उस स्थिति में प्रसार होगा अशांत। यदि ऐसा होगा तो उस स्थिति में मैंने पीछे आपको बताया वो कैसा होगा, शांत होगा। जैसे में देखें 5/3, तो क्या इसका जो गुणनखंड होंगे जो 3 के वो क्या होंगे, केवल 1 गुणा 3 ही हो सकते हैं। क्या ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के हैं, नहीं है। यदि नहीं है तो इसका प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। यदि अपने भाग लगाएंगे 5 में 3 का तो 1.6, यानी कि ये भाग चलता जाएगा, कभी समाप्त नहीं होने वाला, तो प्रसार कैसा, अशांत। या यूँ कहें इसके जो है हर के जो है अभाज्य गुणनखंड है वो कैसे नहीं है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, तो प्रसार कैसा, अशांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं एक उदाहरण करते हैं, उसके बाद करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.4। तो आइए करते हैं अपने उदाहरण नंबर 1। कह रहा है लंबी विभाजन विधि के बिना, लंबी विभाजन विधि का मतलब बिना भाग लगाए हुए अपने को बताना है कि जो निम्न परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। कैसे बताना है, बिना भाग लगाए हुए। तो इसमें पहला दे रखा अपने को 17/8, तो लंबी विभाजन विधि के बिना, यानी कि बिना भाग लगाए हुए अपने को बताना है। तो पहले अपने हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो हर के अभाज्य गुणनखंड यानी कि 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 2 गुणा 2 हो जाएंगे। तो उसको यानी कि 17/2 की घात क्या लिख सकता हूँ, 3 लिख सकता हूँ। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया, यदि हर के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे, यदि वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का होगा तो वो प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 17/2 की घात 3, यहाँ पर केवल 2 है, यानी कि गुणा में इसके कुछ नहीं है, तो गुणा में क्या 1 है। तो यहाँ इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 17/2 की घात 3 गुणा, और गुणा में यदि 1 है तो 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की घात क्या लिख सकता हूँ, 0 लिख सकता हूँ। क्योंकि किसी भी की संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है, यानी कि गुणा में इसके 1 है तो 1 को क्या लिख सकता हूँ, 5 की घात 0। तो अब इससे अपने तुलना करें तो जो इसका जो हर है क्या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है, तो लिख देंगे 17/8 का हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। अतः 17/8 का प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। अब देखो ये तो था अभाज्य गुणनखंड, यानी कि बिना भाग लगाए हुए। यदि इसमें अपने भाग लगाते, देखो 17 में 8 का क्या लगाते, भाग लगाते, तो 8 दूनी 16, 7 में से 6 गया तो कितना 1, दशमलव लगाते 0, 8 है कम 8, 10 में से 8 गया 2, दशमलव लगाते 0, तो 8 दूनी 16, 10 में 6 गया 4, दशमलव लगा हुआ है तो 0, 8 5 40। तो यानी इसका जो मान है कितना आ गया, 2.125। यानी कि अपने भाग लगाकर भी अपने बता सकते थे कि जो इसका प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत होगा। तो मैंने आपको बताया था यदि भाग समाप्त हो जाए, अब देखो यहाँ पर भाग समाप्त हो गया, भाग समाप्त होते प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो ये वाली प्रक्रिया क्या है, बहुत ही लंबी है, तो इसलिए इसने लिखा है लंबी विभाजन विधि के बिना अपने को बताना है। यानी ये अपने भाग लगाने बैठेंगे, यदि ये तो संख्या छोटी थी, अब इस संख्या की बात करिए, इस संख्या की बात करिए, संख्या बहुत बड़ी है, तो भाग लगाने बैठेंगे तो बहुत काफ़ी समय लगेगा। तो अपने को बिना भाग लगाए अपने कैसे बता सकते हैं, तो जो हर है उसके क्या करेंगे, अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड इस रूप के आ गई, 2 की घात m गुणा 5 की घात, तो प्रसार क्या होगा, अपने क्या देंगे, शांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आगे अपने बात करते हैं 64/455। तो सबसे पहले अपने हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड मैंने करना आपको सिखाया हुआ है, तो गुणनखंड कैसे करते हैं, इस तरीके से करते हैं। तो देखो 5 निम्मा 45 और 5 से कम 5, फिर क्या जाएगा 7 से जाएगा, तो 13 साथी कितना होता है 91, तो यहाँ पे 13 एकम 13, यानी कि जो 495 के अभाज्य गुणनखंड है कितने आगे, 5 गुणा 7 गुणा 13 आगे। तो यहाँ से देखेंगे तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं, क्योंकि यहाँ पर 5 तो है, अगर इसमें 2 होता, केवल 2 होता। अब यहाँ पर गुणा में अपने 2 का, जिस तरह से यहाँ पर 5 की घात 0 लिखा, तो यहाँ पे 2 का 0 भी लिख सकते हैं। इसमें देखेंगे 2 की पावर भी कुछ आ रही है, 5 की घात भी कुछ आ रही है, लेकिन 2 और 5 के अलावा कोई संख्या ही नहीं आनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा कोई संख्या ही नहीं आनी चाहिए। 2 और 5 के अलावा 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। यदि केवल 5 आता तो अपने 2 की घात गुणा में 0 लिखी तो उसको कह देते अपने शांत होगा। लेकिन यहाँ पर अपने देखेंगे तो ये इसमें देखो जो 2 और 5 के अलावा क्या आ रहा है, 7 और 13 भी आ रहा है। तो इसमें अपने लिख देंगे, क्या लिख देंगे, 64/455 में जो हर है वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है। यदि ऐसा नहीं है तो
64/455 का प्रसार कैसा होगा, अशांत होगा। अशांत का मतलब यदि इसमें भाग लगाएंगे तो ये दशमलव के बाद कभी भी समाप्त नहीं होने वाला, आगे चलता ही जाएगा, इसलिए जो इसका प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। यदि अपने इसमें भाग लगाने बैठते तो काफ़ी समय लगता, तो अपने बिना भाग लगाए हुए भी अपने बता सकते हैं कि जो प्रसार कैसा होगा, शांत या अशांत होगा। तो अब देखो यदि ये सवाल इस तरह से होता, क्या होता है 64 बटा क्या होता है 5 होता, तो इसके हर के अपने अभाज्य गुणनखंड करते तो अभाज्य गुणन क्या था 5 का अभाज्य गुणन 5 ही आएगा। गुणा में कुछ नहीं तो गुणा में 1 लिखता मैं, जैसे इस सवाल में लिखा था गुणा में कुछ नहीं तो 1 लिखा था, तो 1 तो क्या 5 की घात 0 किसी भी की घात 0 होती है वो 1 होता है। अब इसमें 5 तो है, इसमें 2 नहीं है तो 2 की घात 0 भी क्या होगी 1 होगी, यानी कि जो इसके अभाज्य गुणनखंड उसको मैं इस तरह से लिखता हूँ। अब इसमें देखो जो हर है उसके जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, तो इस स्थिति में जो प्रसार होता वो क्या होता, शांत होता। तो अब इसमें क्या था 5 गुणा जो इसके अभाज्य गुणन क्या आए थे 5 7 और क्या आए थे 13 आए थे, तो यदि 7 और 13 न होता केवल 5 होता, यानी कि अगर ऐसा होता तो गुणा अपने 2 की पावर 0 लिख के अपने उसको शांत बता देते, लेकिन 5 के अलावा और 2 के अलावा भी अगर कुछ और अभाज्य गुणनखंड आते तो स्थिति में प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। तो अब अपने बात करते हैं 125/441 की, तो इसके अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 441 के तो 3 की पावर 2 गुणा क्या आएगा 7 की घात क्या आएगा 2 आएगा। तो यदि इसके अपने हर के जो है अभाज्य गुणनखंड क्या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं, तो यदि नहीं है तो कह देंगे अपने तो 125/441 में हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का नहीं है, अतः जो प्रसार होगा वो कैसा होगा, अशांत होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा शांत कब होगा और अशांत कब होगा। तो शांत कब होगा, जब जो हर है उसके जो है अभाज्य गुणनखंड कैसे हों 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के होंगे तो शांत होगा, यदि ऐसा नहीं होगा तो स्थिति में प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब अपने करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो आइए अपने करते हैं एक्सरसाइज 2.4। तो इसका पहला प्रश्न क्या कह रहा है, लंबी विभाजन विधि का प्रयोग किए बिना, मतलब अपने को बिना भाग लगाए हुए बताना है कि जो ये संख्याएं दे रखी है जो उनका प्रसार होगा वो शांत होगा या अशांत आवृत्ति का होगा, ये अपने को क्या करना है बताना है। तो पहले अपने बात करते हैं 15/1600 की। तो सबसे पहले अपने हर के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करने मैंने आपको सिखाया हुआ है किस तरह से करते हैं। जैसे 1600 के अपने को अभाज्य गुणनखंड करने हैं तो 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 800 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 400 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 200 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 100 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा 50 आएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे तो 25 आएगा, फिर क्या 5 का भाग जाएगा तो 5 5 25, फिर 5 एकम 5। तो यानी कि जो 1600 के अभाज्य गुणनखंड वो क्या है 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 और 6, तो 2 की घात 6 गुणा में 5 कितनी बार आया 2 बार, तो गुणा में 5 की घात 2। तब आपसे पूछूं जो इसका जो हर है उसके जो अभाज्य गुणनखंड क्या 2 की घात m गुणा में 5 की घात n के रूप के हैं, बिल्कुल है, क्योंकि देखो 2 की घात m m का मान यहाँ पर 6 और यहाँ पर n का मान कितना 2, तो अपने लिख देंगे। तो क्या लिख देंगे अपने 15/1600 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, अतः 15/1600 का प्रसार कैसा होगा शांत होगा। क्यों होगा शांत, क्योंकि जो इसका अभाज्य गुणनखंड है किसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के, और इससे तुलना करें तो m का मान 6 और n का मान कितना 2, तो यानी कि इस रूप के हैं इस रूप के हैं, तो जो इसका प्रसार होगा वो कैसा होगा शांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ पहला आपको समझ में आया होगा। तो अब अपने करते हैं 2 नंबर 13/3125। तो सबसे पहले 3125 के क्या करेंगे अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड करना मैंने आपको बताया हुआ है कैसे करते हैं, इस तरह से करते हैं, तो ये आपने सीखा भी होगा। 3125 में सबसे पहले किसका भाग लेंगे 5 का भाग लेंगे, तो 5 6 30, 1 से इसमें बचेगा, ऊपर से 2 उतारेंगे तो 12, तो 5 दूनी 10 और फिर 5 5 25, यानी कितना आएगा 625। यदि इसका किसी को भाग नहीं लगाना था तो वैसे भी लगा सकता है। 3125 में किसका भाग लगाना है 5 का भाग लगाना है, तो 5 6 30, 1 से इसमें बचा, ऊपर से कितना उतारा 2, 5 दूनी 10, 2 से इसपल फिर 5 और 5 5 25, तो कितना आया 625। तो फिर 5 का भाग लेंगे तो कितना आएगा 125, फिर 5 का भाग लेंगे तो फिर कितना आएगा 25 आएगा, फिर 5 का भाग लेंगे तो कितना आएगा 5, और फिर 5 का भाग लेंगे तो कितना आएगा 1। तो यानी कि 3125 के जो है अभाज्य गुणनखंड होने वाले हैं वो क्या होने वाले हैं 13/5
5 कितनी बार आया देखो, 1 2 3 और कितना 4 और 5 बार आया, यानी कि लिख सकता हूँ 5 की घात 5। अब गुणा में देखो 2 तो नहीं है तो अपन लिख देंगे 2 की घात क्या 0, तो लिख देंगे तो 2 की घात 0 का क्या मतलब होता है 1 होता है, यानी कि इस 5 की पर 5 के गुणा में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं अपने, तो 1 को अपने क्या ले लिए 2 की घात 0, क्योंकि किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या लिख देंगे 13/3125 का के हर के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कैसे हैं 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, अतः 13/3125 का प्रसार कैसा होगा शांत होगा। इसको करने का तरीका वो यही रहने वाला है। सबसे पहले हर के अभाज्य गुणनखंड करने, यदि वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं तो प्रसार लिख देना शांत होगा, यदि ऐसा नहीं है तो लिख देंगे प्रसार कैसा होगा अशांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो अगर देखो 2 की घात m गुणा 5 की घात n, यानी कि 2 की घात m का मान यहाँ पर कितना 0 और 5 की घात n यानी कि n का मान कितना 5, तो आप इसे तुलना करके m और n का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें देखो 23/3 2 की घात 3 और गुणा 5 की घात 2, अब इसमें इसने दे ही रखा है जो इसके अभाज्य गुणनखंड है, जो इसके हर के वो 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के दे ही रखा है। तो लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, अतः प्रसार कैसा होगा शांत होगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो अब 17/6 की बात करें तो 6 की अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करूँ तो क्या आएगा 2 गुणा 3 आएगा। तो अब देखो 2 तो है लेकिन अगर गुणा में अपने 5 नहीं है, अगर 5 अगर मान लें यहाँ पर क्या 5 की घात 0, तो यानी कि 2 और 5 तो है लेकिन 2 और 5 के अलावा क्या है 3 है, यानी कि 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होता तो अपने कहते हैं प्रसार शांत होगा। अब 2 और 5 के अलावा क्या 3 भी है तो इसका प्रसार कैसा होगा अशांत होगा। तो लिख देंगे 17/6 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, अतः 17/6 का प्रसार कैसा होगा अशांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न संख्या 1 का जो मैंने पहला करवाया, दूसरा करवाया, तीसरा करवाया और चौथा करवाया वो आपको समझ में आया होगा। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट। तो आइए करते हैं पहले का भाग नंबर 5। कह रहा है 129/2 का 2 गुणा 5 की घात 7 गुणा में 7 की घात 5 का अपने को प्रसार बताना है शांत होगा या अशांत होगा। तब इसने अभाज्य गुणनखंड दे रखे हैं हर के, अगर हर के अभाज्य गुणनखंड देखें तो 2 की घात m भी है 5 की घात n भी है, लेकिन इसके अलावा क्या आ रहा है 7 की घात भी आ रही है। लेकिन केवल और केवल अगर इतना होता, यानी कि अगर ये 7 की घात 5 नहीं होता तो अपने कहते हैं प्रसार कैसा होगा शांत होगा। अब 2 और 5 के अलावा भी कुछ आ रहा है तो अपने कह देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के नहीं है, अतः प्रसार कैसा होगा अशांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तब करते हैं 35/50 की। तो सबसे पहले अपने 50 के क्या देखेंगे अभाज्य गुणनखंड देखेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड आपको करने आते होंगे, 2 आएगा फिर यहाँ पर 25 आएगा, 5 से जाएगा तो 5 आएगा और 5 से जाएगा तो 1 आएगा। तो यानी कि जो 50 के अभाज्य गुणनखंड रहने वाले हैं वो क्या रहने वाले हैं 2 की घात 1 और 5 कितनी बार आया 2 बार आया। तो यानी कि इसका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड क्या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, तो ये प्रसार कैसा हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो लिख देंगे 35/50 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, अतः प्रसार कैसा होगा शांत होगा। और मैंने आपको बताया जब भी ऐसा हो 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप का हो तो प्रसार कैसा होता है शांत होता है। अब बात करते हैं अपने 7/80 की। तो सबसे पहले 80 के क्या करेंगे, यानी कि हर के क्या करेंगे अपने अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये 40 आएगा, ये 20 आएगा, ये 10 आएगा, ये 5 आएगा और ये 1 आएगा। तो यानी कि 7/2 कितनी बार आया
4 बार आया और गुणा में कितना 5 आया। तो अब इसमें देखेंगे तो इसके हर के जो है अभाज्य गुणनखंड क्या 2 घात m गुणा 5 घात n के रूप के हैं। यदि हैं तो हम कह देंगे प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो लिख देंगे 7/80 में हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं, अतः प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 1 आपको समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, करते हैं प्रश्न संख्या 2। तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 2। कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखने और अब अपने को बताना ये कैसे हैं, शांत है। तो इनको जो करने का तरीका रहेगा वो क्या रहेगा, तो देखिए अपने इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो 13/125 है। तो सबसे पहले अपने 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जब अपने 125 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो क्या आने वाले हैं, 5 की घात 3 आने वाले हैं, यानी कि 5 कितनी बार आएगा, 3 बार आएगा। तो मैंने 125 के अभाज्य गुणनखंड किए तो वो कितना है, 5 की घात 3 आए। तो अब सबसे पहले जो ऐसे सवालों को करने का तरीका अपने इसको दशमलव प्रसार लिखना है, यानी कि जो 10 पॉइंट के बाद ये भाग कहाँ तक जाएगा। तो यदि भाग समाप्त हो जाता है तो अपन लिख देंगे ये शांत होगा। तो या इसको करने के 2 तरीके रहेंगे, या तो अपने 13 में 125 का भाग लगाएंगे, भाई यदि भाग लगाने बैठेंगे तो वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो ऐसे सवालों को करने का जो तरीका रहेगा, तो जो बटा में दे रखा है तो देखेंगे बटा में क्या 5 दे रखा है, 5 की घात कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो सबसे पहले अपने को जो हर में अपने को क्या बनाना है, 10 बनाना है। कितना बनाना है, 10 बनाना है। वो 10 क्यों बनाना है, क्योंकि जैसे मैंने लिखा 17/10। अब 17 में 10 का भाग लगाना आसान है। क्यों लगाना, क्योंकि नीचे 1 0 तो अपने 1 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो इसका उत्तर कितना आएगा, 1.7 आएगा। जैसे मैंने लिखा 126 में 100 का भाग लगाना है। यदि 100 का भाग लगाना है तो नीचे 2 शून्य है, 2 शून्य तो अपने 2 छोड़ के पॉइंट लगाएंगे कितना आएगा, 1.26। यानी कि बटा में जितनी शून्य होगी उतने छोड़ के अपने पॉइंट लगा देते हैं तो उसका क्या हो जाता है, प्रसार हो जाता है। यानी कि भाग लगाना क्या रहता है, आसानी रहती है। तो ऐसा ही अपने यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो 13 में 13 बटा कितना 5 की घात 3, यानी कि 5 की घात तो 3 है, अपने को गुणा में 2 की घात 3 और मिल जाए, यानी कि अपने को 10 मिलते ही तो 10 की घात 3 मिल जाएगा। 10 की घात 3 का क्या मतलब होता है, 10 की घात देखो कितना 13/5 की घात 3 है। यदि यहाँ पर मेरे को 2 की घात 3 और मिल जाए तो बटा में मेरे पास कितना मिल जाएगा, 10 की घात 3 मिल जाएगा। क्योंकि 5 गुणा 2 कितना होता है 10, और 10 की घात कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 10 की घात 3 आते हैं, यानी कि 10 की घात 3 का क्या मतलब है, 1 2 3 हज़ार मतलब है। यानी कि ऊपर 3 संख्या छोड़ के अपने क्या लगा देंगे, दशमलव लगा देंगे, तो वो इसका क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार हो जाएगा। तो इसी तरह से लिखेंगे अंश व हर में 2 की घात 3 का क्या करने पर, गुणा करने पर। अब देखो क्यों किया, देखो 13/5 की घात 3 और गुणा में 2 की घात कितना 3, यानी नीचे गुणा किया तो ऊपर भी क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यदि ऐसा किया तो यहाँ पे देखेंगे तो अपने पास क्या बना, 13 गुणा 2 की घात 3 बना। तो यहाँ पे देखेंगे तो अब देखो 3, अब देखो आपने ऐसा पढ़ा होगा, यदि x गुणा y, x की घात m हो, y की घात भी m हो, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, x गुणा y की घात m लिख सकते हैं। तो इसी तरह से देखेंगे 5 की घात भी 3 है और 2 की घात भी 3 है, यानी कि ये x और ये y, यानी कि इसको क्या लिखूँगा 5 गुणा 2 और इसकी घात कितनी 3 लिखेंगे। या इसको लिखना चाहिए तो आगे 13 गुणा 2 की घात 3 और 5 गुणा 2 कितना हो गया मेरे पास 10, और 10 की घात कितना 3, 10 की घात 3, यानी कि कहने का मतलब 2 गुणा 2 की घात 3 और 10 की घात 3 कितना होता है, 1000 होता है। अब इसको आगे हल करेंगे अपने, तो 2 की घात 3 कितना होता है, 8 होता है। तो 13 गुणा 8 बटा में कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और 13 8 मेरे को पता है कितना होता है, 13 8 कितना होता है 104 बटा में कितना 1000। अब 104 में 1000 का भाग लगाना है तो बटा में कितने शून्य है, 3 शून्य, तो 3 शून्य छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। तो 104 1 2 3 शून्य छोड़ के यहाँ पर पॉइंट लगा दिए तो यहाँ पर 0। तो यानी कि जो 13/125 का जो दशमलव प्रसार है वो कितना आ गया, 0.104 आ गया। यानी कि पॉइंट के बाद एक निश्चित संख्या तक भाग गया। अगर भाग समाप्त होगा तो लिख देंगे अपने जो प्रसार है वो कैसे है, शांत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं अब 2 नंबर, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2 नंबर, 14,588 बटा में कितना 625। तो सबसे पहले अपने हर के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। और 625 के अभाज्य गुणनखंड मेरे को पता है कितने होते हैं। यहाँ पर अगर 625 लिखूँगा तो यहाँ पर 125 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा, यहाँ पर 5 आएगा और यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। यानी कि 5 की घात कितना 4। अब देखो 5 की घात 4 है, मेरे को 2 की घात 4 और मिल जाए तो बटा में क्या बन जाएगा मेरे पास 10 बन जाएगा। 10 की घात बन जाएगी और मेरे को क्या बनाना है, 10 की घात ही बनाना है। तो लिखेंगे अंश व हर में 2 की घात 4 का गुणा करने पर। यदि ऐसा करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 14,588 गुणा में 2 की घात 4 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई
करना पड़ेगा। तो अब देखो इसको आगे अपने यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो मेरे पास देखो कितना 14,588 गुणा 2 की घात 4 कितना होता है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16 होता है। अब नीचे देखो अभी मैंने बताया था यदि x की घात m गुणा y की घात m है तो उसको क्या लिख सकते हैं, s गुणा y की घात m लिख सकते हैं। तो यानी कि इसको लिख सकते हैं अपने 5 गुणा 2 की घात m, और m का मान कितना है यहाँ पर 4 है। तो अगर इसको आगे देखेंगे अपने 14,588 को अपने 16 से गुणा करना है, तो गुणा तो आपको करना आता है। 14,588 को गुणा करना है किससे, 16 से। 16 से गुणा करेंगे तो 6 8 48, हासिल कितनी आएगी 4, 6 8 48 और 4 52 का दुआ, हासिल 5 आएगी। 6 5 30 और 5 35, हासिल 3 आएगी। 6 चौक 24 और 3 27, हासिल 2 आएगी। 6 कम 6 और 2 8, और 1 का गुणा करेंगे तो 8 8 5 4 और 1, इनको जोड़ेंगे तो 8 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 8 5 13 और 1 14 का हासिल 1, 7 5 12 और 1 13 का 30 हासिल 1, 8 4 12 और 1 13 का 30 हासिल 1, और 1 और 1 2। तो ऊपर कितना बचा अपने पास 23 3 4 0 8, और बटा में कितना बन गया 5 2 2 10, 10 की घात कितना 4। तो यहाँ इसको आगे लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, 233 408 बटा में 10 की घात 4 का मतलब कितनी बिंदी, 4 बिंदी। अब देखो अपने को इसमें भाग लगाना है किसका, 10,000 का। ये 10,000 का भाग लगाना है तो इसमें 0 देखेंगे कितने, 1 2 3 4, तो 4 छोड़ के पॉइंट लगा देंगे तो 1 2 3 4, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा तो कितना आ जाएगा 23.3408, यानी कि यहाँ पर आकर भाग समाप्त हो गया। यदि भाग समाप्त हो जाता है तो अपन लिख देंगे जो प्रसार है वो कैसा है, शांत है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको 2 नंबर समझ में आया होगा। तो 2 नंबर अगर 14,588 में 625 का भाग लगाते हैं तो उत्तर कितना आता है 23.3408। अगर इसमें भाग लगाने बैठते तो वो प्रक्रिया क्या हो जाती, काफ़ी लंबी हो जाती है। तो अपने इसको इस तरह से हल करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए अपने बात करते हैं इसकी 3 नंबर की। 3 नंबर पर क्या अपने को 49/500, तो 49, तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, 500 के गुणनखंड करने हैं। तो 500 के गुणनखंड करेंगे तो वो इस तरह से करेंगे, 2 से जाएगा तो कितना आएगा 250 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 125 आ जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 आएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आएगा। तो यानी कि इसकी जो है भाज्य गुणनखंड है वो मेरे पास कितने आ गए, 2 की घात 2 और गुणा में 5 की घात 3। तो अब देखो मेरे को बटा में कितना बनाना है, 10 बनाना है। यानी कि यहाँ पर देखेंगे तो 2 की घात 2 और यहाँ पर कितना है 5 की घात 3, यानी कि यहाँ पर भी मेरे को कितना बनाना है 2 की घात 3 बनाना है। यानी कि यहाँ पर 2 तो 2 बार है, लेकिन अगर मैं क्या करूँ लिख देंगे अब अंश व हर में 2 का क्या करने पर, गुणा करने पर। 2 का गुणा क्यों किया, यहाँ पर 2 की घात 2 तो है, मेरे को 2 का 3 बनाना है। यानी कि मेरे पास 1 2 की कमी है, 1 2 की कमी है। तो क्या लिखूँगा मैं 49/2 की घात 2 गुणा में 5 की घात 3 है, और मैंने नीचे और ऊपर किसका गुणा कर दिया, 2 का गुणा कर दिया। तो 49 गुणा कितना होता है 98 होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 की घात 2 ये रही, 2 की घात 1 ये रही, तो 2 की घात कितना बन गया मेरे पास 3 बन गया, और यहाँ पर कितना 5 की घात 3 बन गया। तो यहाँ से देखेंगे तो 98 बटा में ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 5 की घात कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो आइए अब इसको आगे यहाँ पे करते हैं अपने। तो क्या बनेगा आगे अपने पास 98 बटा में 10 की घात कितना आएगा 3 आएगा, और 10 की घात 3 का क्या मतलब होता है, 1 के साथ कितनी 0, 1 2 और 3। अब मेरे को 3 अगर 98 मेरे को 1000 का भाग लाना तो मेरे को कितने संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है, 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 98 मेरे पास 2 ही संख्या है। अब 3 संख्या माने के लिए यहाँ पर आगे क्या लगा दूँ 0 लगा दूँ, तो यहाँ पर लगा दूँ मैं पॉइंट। तो यानी कि 98 में अगर 1000 का भाग लेंगे तो कितना आएगा 0.098। तो यानी कि जो इसका ये दशमलव प्रसार हो जाएगा वो क्या आ जाएगा 0.098 हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर आकर भाग समाप्त हो गया। यदि भाग समाप्त हो जाए तो लिख देंगे अपने प्रसार कैसा है, शांत है। तो उम्मीद करता हूँ आपको प्रश्न संख्या 2 समझ में आया होगा। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट करते हैं प्रश्न संख्या 3। तो आइए करते हैं प्रश्न संख्या 3। क्या कह रहा है प्रश्न संख्या 3 में, कह रहा है नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि संख्या प्रीमेय संख्या है या नहीं। यदि यह प्रीमेय संख्या है तो हर के बजाय गुणनखंड के बारे में अपनी क्या लिखिए, टिप्पणी लिखिए। तो मैंने आपको प्रीमेय और अप्रीमेय संख्याओं के बारे में बताया था। प्रीमेय संख्या क्या होती है, जिनको अपन p/q के रूप में लिखते हैं। यहाँ दशमलव वाली मैंने कुछ बताई थी, जैसे या तो दशमलव के बाद संख्या क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। यदि दशमलव के बाद संख्या समाप्त नहीं होती, उनकी पुनरावृत्ति होती है, तो उनको अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं। यदि इन दोनों में से नहीं होता, यानी कि दशमलव के बाद ना तो संख्या समाप्त हो ना ही उनकी पुनरावृत्ति कभी हो, तो वो संख्या कौन सी होती है, अप्रीमेय संख्याएं होती है। तो 1 नंबर की बात करें 0.120120012 कुछ इस तरह से अपने को संख्या दे रही है। अब देखें तो दशमलव के बाद संख्या ये तो समाप्त नहीं हो रही, ठीक है, समाप्त नहीं हो रही। अब अपने देखें क्या ये संख्या रिपीट हो रही है क्या। अब देखो अगर ये संख्या इस तरह से होती 0.120 फिर 120 फिर 120, तो यानी ये संख्या रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो यानी कि इसको तो अपने p/q के रूप में लिख सकते हैं।
तो यदि ये संख्या इस तरह से होती है, यानी कि दशमलव के बाद संख्या समापन तो नहीं हो रही, लेकिन ये संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, यानी कि पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसको अपने प्रीमियम संख्या कहते थे। इसको अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। अब इसमें देखो 0.120, यानी कि ये संख्या ना तो दशमलव के बाद कभी समाप्त हो रही है और ना ही इनकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है। तो लिख देंगे दी गई संख्या, कौन सी संख्या होगी, अप्रीमेय संख्या होगी। यदि ये अप्रीमेय संख्या होगी, क्यों होगी, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं अपने 2 नंबर। तो 2 नंबर को करने के लिए मैंने मान लिया, जो 2 नंबर है मैंने इस संख्या को x के बराबर मान लिया। जो x अपने को क्या दे रखा है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और क्या दे रखा है, 9 दे रखा है। यानी कि दशमलव के बाद संख्या क्या हो रही है, खत्म हो रही है, कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रही है। तो यानी कि इसको अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ये कौन संख्या होगी, प्रीमियम संख्या होगी। तो किस तरह से लिखेंगे, देखो 43 दशमलव पॉइंट के बाद कितनी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो लिख देंगे 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा में क्या आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। कितनी जीरो आ जाएगी, 9 जीरो आ जाएगी। क्यों आ जाएगी, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या, 9 संख्या, 9 संख्या हटाएंगे यानी कि दशमलव हटाएंगे, दशमलव के बाद 9 संख्या और बटा में कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे। या इसको इस तरह से लिखें अपने 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बटा में 10 की घात कितना, 9 लिख देंगे। या इसको आगे भी इसको हल लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बटा में क्या, 2 की घात 9 भी और 5 की घात भी क्या लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं। कि 10 को क्या लिख लिया मैंने, 2 गुणा 5, 2 की घात भी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी और 5 की घात भी क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। तो अब देखो इसमें अपने से क्या क्या पूछा था, कह रहा है ये क्या प्रीमियम संख्या है क्या, तो अब लिख देंगे, आता है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 एक कौन सी संख्या है, प्रीमियम संख्या है। क्यों प्रीमियम संख्या, क्योंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। और ये मैंने आपको बताया पी बटा क्यू के रूप में लिखे, यानी कि इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। जिसको अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो कौन सा होती है, प्रीमियम संख्या होती। तो आगे इसने पूछा, कह रहा है हर के अपने को क्या जाना है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना है। तो लिख देंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप के हैं। जहाँ देखो यहाँ पे देखेंगे ना, 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं, यानी कि 2 की घात m और 5 की घात n के रूप में। जहाँ लिख देंगे m बराबर कितना है, यहाँ पे 9 है और n बराबर भी कितना 9 है, क्योंकि m 2 की घात है m यानी कि m का मान यहाँ पर 9 और 5 की घात n यानी कि n का मान भी कितना 9। तो उम्मीद करता हूँ प्रश्न संख्या 2 समझ में आया होगा। तो इसमें अपने को क्या बताना था, पहले तो ये बताना था प्रीमियम संख्या है कि नहीं है, तो इसको अपने पी बटा क्यू के रूप में लिख लिया। जिसको अपने पी बटा क्यू के रूप में लिखते हैं वो संख्या कौन सी हो जाती है, प्रीमियम संख्या हो जाती है। तो आगे इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में बताना था। तो मैंने इसको क्या ले लिया, 10 की घात 9, 10 की घात 9 को क्या लिखता हूँ, पीछे अपने सीखा 2 की घात 9 गुणा 5 की घात 9। अब इसका जो गुणनखंड है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप के हैं, जहाँ पर m का मान कितना 9 और n का मान भी कितना 9। तो ये था इसका 2 नंबर। तो उम्मीद करते इतना आपको समझ में आया होगा। तो आइए करते हैं इसका 3 नंबर। तो अब 3 नंबर की बात करें, 3 नंबर अपने को देखें तो क्या दे रखा है, तो मैंने इसको x के बराबर मान लिया। तो x बराबर अपने को दे रखा है 27.14285 के ऊपर क्या लगा है, बार। तो बार का क्या मतलब है, कि जो ये संख्या है कौन सी 1 4 2 8 5 7 ये क्या हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। जैसे x बराबर इसको क्या लिखता हूँ मैं 27.14285 इसके बाद भी क्या 1 4 2 8 5 7, इनकी बार का मतलब है ये संख्या बार बार आगे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब आगे देखो, यदि मैं इसको क्या दे दूं, समीकरण नंबर 1 दे दें। अब देखो दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के बाद संख्या रिपीट हो रही है, तो देखो 1 2 3 4 5 6। तो मैंने आपको पहली क्लास में बताया था दशमलव के बाद जितनी संख्याओं के बाद संख्या रिपीट होती है तो उसको 10 की पावर उतनी से गुणा करते हैं। जैसे 2 संख्याओं के बाद रिपीट होती है तो अपने 100 का गुणा करते हैं दोनों तरफ। जैसे 1 संख्या के बाद रिपीट होती है तो अपने 10 का गुणा करते हैं। 3 संख्याओं के बाद रिपीट होती है तो अपने 1000 का गुणा करते हैं दोनों तरफ। अब देखो ये कितनी संख्याओं के बाद रिपीट हो रही है, 6 की संख्याओं के बाद रिपीट हो रही है। तो यानी कि अपने क्या लिख देंगे दोनों पक्षों में 10 की पावर 6 का गुणा करने पर।
तो दोनों पक्षों में किसका गुणा बनेगा 10 की पावर 6 का। तो 10 की पावर 6 का क्यों किया, क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के बाद संख्या रिपीट हो रही है, 6 संख्याओं के बाद, इसलिए अपने 10 की पावर 6 का गुणा किया। यदि एक संख्या के बाद रिपीट होती तो 10 का गुणा करते, 2 संख्याओं के बाद रिपीट होती तो 10 की पावर 2 यानी कि 100 का गुणा करते, 3 संख्याओं के बाद रिपीट होती तो 10 की पावर 3 के 1000 का गुणा करते। इसी तरह से 10 की पावर 6 के बाद रिपीट हो रही है यानी कि 6 संख्या के बाद रिपीट होती है तो 10 की पावर 6 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो दोनों पक्षों में 10 की पावर 6 का गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, देखो 10 की पावर 6 इधर गुणा में कितना x, तो बराबर में क्या 27.142857 142857 इस तरह से ये संख्या है। इसको भी किससे गुणा करना है, 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 का क्या मतलब है 2 3 4 5 6, यही मतलब होता है 10 की पावर 6। इसको 10 की पावर 6 भी लिख सकते हैं और एक के साथ कितनी जीरो लगा सकते हैं, 6 जीरो भी लगा सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख सकते हैं अपने 1 2 3 4 5 6 गुणा में कितना मेरे पास x, बराबर में इसको 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे तो ये अगर 10 की पावर 6 से गुणा करेंगे किससे संख्या से गुणा करेंगे तो कितने जीरो, देखो 1 2 3 4 5 6, तो ये दशमलव है तो 6 संख्या इधर हट जाएगा। देखो 1 2 3 4 5 6 यानी कि दशमलव कहाँ पर लग जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा। 27 1 4 2 8 5 7 पॉइंट के बाद देखो 1 4 2 8 5 7, तो अब इसके बाद भी संख्या ये रिपीट हो रही थी क्योंकि ये 1 4 2 8 5 7 आगे इस तरह से ये संख्या चल रही है। अब इसको समीकरण नंबर क्या दे दिया मैंने, 2 दे दिया। तो उम्मीद करते हो इतना आपको समझ में आया होगा, तो एक बार आप इतना नोट कर सकते हैं। तो आइए इसको आगे ऊपर यहाँ पर हल करने का अपने प्रयास करते हैं। तो अब आगे इसको किस तरह से हल किया जाता है तो आपने पीछे 9वीं कक्षा में सीखा भी होगा। तो अपने इस समीकरण में से इस समीकरण को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, यदि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाएंगे यानी कि इधर क्या है अपने पास कुछ इस तरह से है माइनस में, इधर समीकरण 1 में क्या है x है यानी कि बाएं पक्ष में बायां पक्ष घटाएंगे और दाएं पक्ष में दाएं पक्ष घटाएंगे। और इधर अपने पास क्या है 27 1 4 2 8 5 7 दशमलव 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 5 7 इस तरह से ये संख्या चल रही है। और इसमें से अपने को समीकरण नंबर 1 का ये कौन सा पार्ट घटाना है, बायां पार्ट घटाना है कि ये वाला अपने को क्या करना है, घटाना है। तो ये क्या है 27.1 4 2 8 5 7 और इसके बाद आगे संख्या रिपीट है तो 1 4 2 8 5 7 कुछ इस तरह से। तो इसमें से ये घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 99,999 x बचेगा। तो बराबर में अगर इस संख्या में से अपने को ये संख्या अपने को घटानी है तो अब देखो ये संख्या किस तरह से घटाएंगे। तो अपने पास या इधर संख्या क्या है 27 1 4 2 8 5 7 दशमलव में कितना 1 4 2 8 5 7 इनकी ये संख्या बार बार आगे चल रही है। तो आगे देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27.1 4 2 8 5 7 यानी कि ये संख्या भी आगे क्या हो रही है रिपीट हो रही है बार बार। इधर दशमलव के इधर वाली संख्या घटाएंगे तो ये 0 0 0 0 0 ये 0 0 बन जाएगा। यहाँ पे दशमलव है तो यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 7 में 7 जाएगा 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये कितना 8, ये 2, ये 4 1 7 2 यानी कि इसमें से इसको घटाया तो अपने पास कितना आया 27 1 4 2 8 3 0 दशमलव के बाद क्या 0 0 0 यानी कि दशमलव के बाद 0 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से देखें तो x बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा तो 27 1 4 2 8 3 0 बटा में कितना आ जाएगा इस संख्या गुणा में तो ये संख्या किस में आ जाएगी भाग में आ जाएगी। तो यानी कि इसको अपने केस में रूप में लिख लिया p बटा q के रूप में लिख लिया और क्या क्या नहीं है 0 नहीं है। तो लिख देंगे आगे अपने क्या लिख देंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इसको आगे लिख देंगे अतः दी गई संख्या कौन सी संख्या दी थी अपने को 27.1 4 2 8 5 7 का बार एक कौन सी संख्या होगी प्रीमिय संख्या होगी। प्रीमिय संख्या क्या होगी क्योंकि इसको अपने किस रूप में लिख लिया p बटा q के रूप में लिख लिया। तो इसको आइए एक बार फिर से समझने का प्रयास कर देते हैं। तो ये अपने को संख्या दी थी ये संख्या दी थी यानी कि 1 4 2 8 5 7 के ऊपर बार लगा यानी कि ये संख्या बार बार आ रही है। तो मैंने दोनों पक्षों में क्योंकि दशमलव के बाद 6 संख्या के बाद रिपीट हो रही तो 10 की पावर 6 से मैंने गुणा किया। जब 10 की पावर 6 से मैंने गुणा किया तो ये संख्या मेरे पास ये बनी। अगर इसको 10 की पावर 6 से गुणा किया तो ये दशमलव था वो 6 संख्या आगे खिसक जाएगा। कैसे खिसक जाएगा जैसे मैंने कहूँ 2.6 को 10 से गुणा करना है तो ये कितना आ जाएगा 26 आ जाता है। जैसे मैं कहूँ 2.7
7, 8, 5 को 100 से गुणा करना है तो ये कितना आ जाता है 278.5 आता है, यानी कि 2 बिंदी है तो ये दशमलव यहाँ पे 2 पॉइंट खिसक गया, यहाँ पर 1 बिंदी थी तो 1 पॉइंट खिसक गया, तो यहाँ पर 6 बिंदी है तो ये दशमलव 6 संख्या आगे खिसक जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि इसके बाद भी ये संख्या बार बार क्या हो रही है रिपीट हो रही है। तो इसको समीकरण नंबर मैंने क्या दिया 2, समीकरण 2 में समीकरण मैंने 1 को घटा दिया, यानी कि इसमें से तो मैंने ये घटाया और इस वाली संख्या में से मैंने ये वाली संख्या को क्या किया घटाया। यहाँ पर मैंने आपको घटा के बताया था, यानी कि दशमलव के बाद सारी की सारी संख्या सेम है, इधर भी 1 4 2 8 5 7 1 है, इधर भी 1 4 2 8 5 7 1 है, यानी कि सेम संख्या में सेम संख्या घटाते हैं तो 0 बचेगा, यानी दशमलव के इधर तो क्या बचेगा अपने पास 0 हो जाएगा, यानी कि 57 में से ये 27 जाएगा तो 30 बचेगा और ये संख्या की सेम आ जाएगी। तो यानी कि x बराबर मेरे पास कितना है, ये इसके गुणा में तो इसके क्या चला जाएगा भाग में चला जाएगा, यानी कि इसको मैंने किस रूप में लिख लिया, यानी कि जो ये संख्या थी जो 27.14287 इसको अपने p बटा q के रूप में लिख लिया और p बटा q के रूप में लिखती है वो संख्या कौन सी हो जाती है प्रीमिय संख्या हो जाती है। तो ये थी अपनी प्रश्नावली 2.4। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। यदि ये क्लास आपको अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ क्या कीजिए शेयर कीजिए। तो जो अपनी अगली क्लास रहेगी उसमें जो प्रश्नावली 2 की जो विविध प्रश्नावली अपने उसको हल करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।